तो यदि उस सामुदायिक स्थल में उसे वॉशरूम का प्रयोग करना है और उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये मेल और फीमेल का क्या डिफरेंस है, वो वयस्क यदि पुरुष है और महिला के टॉयलेट में चला जाता है वहाँ पर, तो उसकी अच्छे से धुनाई हो जाएगी, हो सकता है उसको पुलिस तक भी पहुँचा दिया जाए। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पाइसम के इस कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कार्यात्मक शिक्षण की। देश में साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए नारा दिया गया, सब पढ़ें सब बढ़ें। इसके अनुसार सभी बच्चों का शिक्षा पर पूरा अधिकार है, उन सभी को पढ़ने लिखने का हक है। सभी बच्चों से अर्थ है चाहे किसी बच्चे में किसी भी प्रकार की विकलांगता हो या ना हो। यदि बच्चा शारीरिक अक्षमता से ग्रसित है तो उसे पारंपरिक ढंग से दी जाने वाली शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन यदि बच्चे में बौद्धिक अक्षमताएं हैं तो उन्हें इस पारंपरिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है। पारंपरिक ढंग से शिक्षा देने का अर्थ है कि बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है, वहाँ पर वो अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करता है, अल्फ़ाबेट सीखता है, 1 से 100 तक गिनती सीखता है। धीरे धीरे वो इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीखता है, फिर वाक्य बनाना सीखता है, सवाल करने लग जाता है, जोड़ना घटाना भाग देना आदि सीख जाता है। लेकिन बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों को इस पारंपरिक ढंग से दी जाने वाली शिक्षा से कोई लाभ नहीं मिल पाता है, बल्कि देखा गया है कि इसमें उनका केवल समय ही बर्बाद होता है। समय इसलिए बर्बाद होता है कि वे काफ़ी समय तक केवल इन्हीं कौशलों को सीखते रह जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका केवल एक ही फायदा होता है कि शिक्षक को और अभिभावकों को संतुष्टि मिलती है कि हमारा बच्चा कॉपी में लिख रहा है, किताब के कुछ अक्षर पढ़ ले रहा है। लेकिन हो सकता है उन अक्षरों के ज्ञान के बाद 2 अक्षर के शब्द या 3 अक्षर के शब्द लिखने में ही उसको 8 से 10 साल लग जाएं, और इतना सीखते रहने के बाद भी उसका वास्तविक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार की पढ़ाई को वो कक्षा में तो कर ले जाते हैं, लेकिन कक्षा के बाहर के वातावरण में उनका वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है बच्चे को 1 से 100 तक की गिनती लिखनी आती हो, रटी हुई गिनती आती हो, अच्छे से क्रम से लिख भी ले, लेकिन यदि उससे 5 का या 8 अंक का मूल्य बताने को कहा जाए तो वो ना बता पाए। 5 का अर्थ उसके लिए एक वो चिन्ह है जो कुछ लाइनों को मिलाकर बनाया जाता है। मुंह से वो 5 बोल देता है, 5 बोल देगा, लेकिन उससे अगर कहा जाए कि 5 पेंसिलें उठाकर दो तो वो उसे नहीं कर पाएगा। वो उस क्रम को नहीं समझ पाएगा या उस अर्थ को नहीं समझ पाएगा कि 5 अंक की वैल्यू क्या है। या अगर हम उससे पूछें कि 5 या 8 में से कौन सा अंक बड़ा है, कौन सा अंक छोटा है, तो वो नहीं बता पाएगा। उसके लिए बड़ा और छोटा हो सकता है आकार में हो, लेकिन वो नंबरों में क्या अंतर है, उनकी क्या वैल्यू होती है, क्या मूल्य होता है, इसको वो नहीं समझ पाता है। लेकिन माता पिता और टीचर्स इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि क्लास में बच्चा आता है, आते ही तुरंत कॉपी किताब खोलता है, जो भी कॉपी में मैम ने काम लिख दिया है उसको पूरा का पूरा वो पन्ने के पन्ने भरता चला जा रहा है। घर पहुंचता है, मैम ने होमवर्क दिया है,
पेरेंट्स ने उसको कहा, जैसे और बच्चे उसके सिबलिंग्स हैं जिनमें समस्याएं नहीं हैं, वो लोग अपनी 1 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी अपनी कॉपी किताब लेके उस सारे होमवर्क को करके कॉपी किताब बैग के अंदर हो गई। और अभिभावक भी संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चे ने पढ़ाई कर ली है। टीचर को भी अच्छा लगा कि मैंने क्लास वर्क भी करवा दिया है, होमवर्क भी करवा दिया है। बच्चे को भी कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि होती कि मैंने पढ़ाई कर ली है और अब मुझे खेलने को मिलेगा। लेकिन जो भी ज्ञान उसने सीखा है, उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग क्या है वो उसे नहीं समझ आता है या उस पर महत्व ही नहीं दिया जाता है। विशेष शिक्षा में एक नया प्रचलन उभर कर आया है। अब बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों के लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाता है जो इकोलॉजिकल बेस्ड हो और ऐसे कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पूरी तरह से कार्यात्मक हो। बच्चे के लिए पाठ योजना या पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो कक्षा में सीखे हुए पाठ का उपयोग घर, विद्यालय, आस पड़ोस, समुदाय सभी जगह कर सके। और इसके लिए विशेष शिक्षक को न केवल बच्चे की क्षमताओं और सीमाओं का आकलन करना होता है, बल्कि उसके आसपास के वातावरण का भी आकलन भली भांति करना आवश्यक होता है। अब जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चे बहुत लंबे समय तक किसी पाठ को याद नहीं रख पाते हैं। तो जो भी पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसका उपयोग वो तुरंत कर सके, जो उनके रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके। एक उदाहरण ले लेते हैं कि यदि बच्चा एक अंक को पहचानता है, उसके बाद हमारी कोशिश होती कि वो 2 अंक को सीखे, 3 को सीखे, इस तरह से सीखता चला जाए, ये जो पारंपरिक ढंग होता है। उसके बजाय इन बच्चों को यदि उस एक अंक को आसपास के वातावरण में हम बता दें कि देखो ये एक, यहाँ पर भी ये 1 है, यहाँ पर भी ये 1 है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, घड़ी में 1 दिख रहा है, कैलेंडर में 1 दिख रहा है, उसी के साथ कुर्सी 1 है, इस तरह से एक का सिक्का है ये। अगर हम इस तरह का उस एक अंक से जुड़ा हुआ व्यावहारिक ज्ञान भी उसे दे देते हैं तो उस एक सीखे हुए नंबर का वो उपयोग बहुत जगह कर सकता है। कार्यात्मक शिक्षण क्या हो, कैसा हो, इसके विषय में बहुत सी शोध होती रही हैं, बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन 1948 में किर्क एंड मुनरो ने इसके 3 लक्ष्य बताए। जब उन्हें देखते हैं हम तो समझ आता है कि इतने वर्षों बाद भी वो उतना ही महत्व रखते हैं। वो 3 लक्ष्य क्या हैं कार्यात्मक शिक्षण के? पहला है रक्षा के लिए या सर्वाइवल के लिए पढ़ना, दूसरा है जानकारी और सूचनाओं के लिए पढ़ना, और तीसरा है मनोरंजन के लिए पढ़ना। तो जो प्रारंभिक गोल है अपनी रक्षा के लिए पढ़ना या सर्वाइवल वर्ड्स को पढ़ना, उसमें आता है कुछ ऐसे शब्दों, चिन्हों या चित्रों को पहचानना जो जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। उसके लिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, या फिनाइल है, या जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनमें पॉइजन लिखा होता है, या एक जहर का, हिंदी में जहर लिखा हो सकता है, या एक त्रिकोण बना होता है लाल या हरे रंग का, जो इस बात को बताता है कि इसका उपयोग हानिकारक हो सकता है। यदि बच्चा उस शब्द को, लिखे हुए जहर या पॉइजन या उस चिन्ह को पहचान लेता है कि ये नुकसानदेह चीज़ है, अगर उसे ये सिखा दिया जाता है तो वो अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार हम सामुदायिक स्थलों में बात करें, यदि बच्चा मॉल जा रहा है, वयस्क है, वो मॉल में गया है घूमने, सिनेमा हॉल में गया है और वहाँ पर उसको वॉशरूम जाना है, शौचालय का प्रयोग करना है, वहाँ पर स्त्री और पुरुष के लिए कुछ सिंबल्स भी बने होते हैं टॉयलेट्स के, या लिखा भी होता है, मेल फीमेल लिखा भी होगा, या कुछ चित्र बने होते हैं। यदि उसे इन चित्रों को पहचानना सिखा दिया जाता है
कि अगर इस तरह का चिन्ह है तो ये फीमेल के लिए है और अगर इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो ये मेल के लिए है। ये डिपेंड करता है बच्चे के IQ लेवल पर। जिनकी बौद्धिक अक्षमता अति अल्प है या अल्प है वो चिन्हों को भी पहचान सकते हैं और कुछ बच्चे पढ़कर भी सीख सकते हैं। तो यदि उस सामुदायिक स्थल में उसे वॉशरूम का प्रयोग करना है और उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये मेल और फीमेल का क्या डिफरेंस है, वो वयस्क यदि पुरुष है और महिला के टॉयलेट में चला जाता है वहाँ पर, तो उसकी अच्छे से धुनाई हो जाएगी, हो सकता है उसको पुलिस तक भी पहुँचा दिया जाए। ये बात बाद में देखी जाएगी कि उसने ऐसी गलती क्यों की, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमताएं ही नहीं थी इतनी कि वो पढ़ पाता और समझ पाता। इसी प्रकार से यदि कोई फीमेल मेल टॉयलेट में चली जाती है तो उसके साथ भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं जो जीवन रक्षा के लिए, या इन्हें सर्वाइवल वर्ड्स कहा जाता है। दूसरा लक्ष्य है हमारा जानकारी या सूचनाओं के लिए पढ़ना। इसके अंतर्गत आता है सामानों की लिस्ट बनाना, डिब्बों में या सामान में लगे हुए लेबल को पढ़ पाना, अखबार पढ़ना, टीवी चैनल को रिमोट से समझ पाना, उन नंबर्स को पढ़ पाना और अपने मनपसंद का चैनल लगा लेना, फ़ोन को डायल कर पाना, मोबाइल में फ़ोन नंबर मिला पाना, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके देख पाना। ये इस तरह की बहुत सारे ऐसी आवश्यकताएं होती हैं रोज़मर्रा के जीवन में। यदि उस बच्चे को या उस व्यक्ति को ये पढ़ना लिखना इतना आता है तो वो आत्मनिर्भर रूप से बहुत सारे काम अपने कर सकता है। तीसरा हमारा लक्ष्य है मनोरंजन के लिए पढ़ना। कभी कभी देखा जाता है कि बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रसित जो जन हैं वो प्राइमरी जो 2 गोल्स हैं हमारे, यदि उनको अचीव कर ले जाते हैं तो ही उनका जीवन बहुत आसान हो जाता है। मनोरंजन के लिए पढ़ना के अंतर्गत आता है कहानी की किताबें पढ़ लेना, कॉमिक्स पढ़ना, नॉवल पढ़ना। यदि वो ये पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना खाली समय बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। लेकिन यदि नहीं भी पढ़ पाते हैं, वो YouTube पे अपने मनपसंद गाने लगा सकते हैं, चाहे वो टीवी में चैनल्स चेंज करके हो या लैपटॉप में हो, टैबलेट्स हो। आजकल बहुत सारे इस तरह के गैजेट्स आ गए हैं जिनमें उन आइकन्स को पहचान के, उन सिंबल्स को पहचान के वो अपने मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढ लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, मूवी मनपसंद की देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। तो ये 3 लक्ष्य होते हैं जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित जनों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षक को ध्यान में रखना होता है। और इन्हीं 3 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उनके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यदि इस तरह से पाठ्यक्रम और पाठ्य योजना बनाई जाती है तो बहुत हद तक विशेष शिक्षक सफल हो जाता है अपने विद्यार्थी को ज्ञान देने में, और वो विद्यार्थी अपना जीवन आत्मनिर्भर रूप से जीने में सक्षम हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले एपिसोड्स में हम लोग बात करेंगे कार्यात्मक शिक्षण क्या होता है और कैसे दिया जाता है। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।